अपील हम कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका सहयोग आशीर्वाद मिलेगा तो एक जो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, एक जो सांसद का दायित्व होता है, उसको निष्पक्ष भाव से निर्वहन करने में कोई कमजोरी नहीं करेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। जनहित के जो भी विषय होंगे, सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं, और खासकर सिंगरौली में तो आप देख रहे हैं, आसमान की तरफ देखिए, पर्यावरण के संरक्षण में कोई काम नहीं हुआ इतने वर्षों में, ना ही यहाँ के विस्थापन नीति का पालन हो रहा है, ना ही यहाँ के युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई कदम उठाया जा रहा है। विस्थापन नीति में तो भारी घोटाला है और युवा बेरोजगारों के साथ जिस तरह से लूट खसोट मची हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये किसी से कुछ छुपा नहीं है। यहाँ के हमारे जो व्यापारी, यहाँ के क्या पूरे देश के व्यापारियों के ऊपर जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना में जो संक्रमण काल आया है और जीएसटी में अभी जिस तरह के नए नए प्रावधान किए जा रहे हैं, हमारा व्यापारी वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार से किसी भी तरह से अछूता नहीं है। आज सबको परेशान करने का काम किया है। और जब हमारे नेता, इंडिया अलायंस के नेता, जब देश में जिस तरह की घटनाक्रम घट रहे हैं, किसानों के खिलाफ जिस तरह से ज्यादती हो रही है, युवा शिक्षित बेरोजगारों के साथ जिस तरह से ज्यादती हो रही है, हमारे मजदूरों के साथ जिस तरह से ज्यादती हो रही है, व्यापारी भाइयों के साथ जिस तरह की ज्यादती भारत की केंद्र सरकार ने किया, हमारी चाहे माता बहन हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने परेशान नहीं किया हो। और जब हमारे नेता सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश की जनता के पक्ष में जब बात रखते हैं, उनकी परेशानियों को जब उठाते हैं, तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करते हैं, इनकम टैक्स की कार्रवाई करते हैं, डराने का काम करते हैं। और यहाँ तक कि आज हमारे आप पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो जेल में रह के काम कर रहे, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि कोई सबूत नहीं, कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, पर जानबूझ के, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की सीटें नहीं आ जाए, देश में सरकार नहीं बन जाए, और देश में सरकार उनके रोकने से नहीं बल्कि जेल में डालने से जरूर 100% इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। ये जो ज्यादती देश के तानाशाह कर रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है और ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। आपका आदिवासी मुख्यमंत्री जो झारखंड के थे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, आज वो भी जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री जिनको पद छोड़ना पड़ा। शायद उनको पता नहीं था कि जेल में रहकर भी हम काम कर सकते हैं। केजरीवाल जी पढ़े लिखे विद्वान थे, अधिकारी थे, उनको पता था नियम प्रक्रिया, उन्होंने पद नहीं छोड़ा, पर जानबूझ के वह आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड को भी फंसाया। लालू यादव जी को बार बार परेशान कर रहे हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को ईडी ऑफिस में 3-3 दिन बुला के परेशान किया गया और लगातार नोटिस पर नोटिस हमारे नेताओं को दे रहे, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा लोकतंत्र खतरे में, ऐसा कभी देश में नहीं हुआ कि अगर देश की जनता की परेशानियों की आवाज जो दल उठाए, उनको हम परेशान करें, जेल में डालने का काम करें। लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष को अधिकार है, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष को अधिकार है। विपक्ष सरकार की आंखें खोलने का काम करता है, सरकार को जगाने का काम करता है। आप सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको महंगाई से निजात मिले, आप चाहते हैं कि आपको बेरोजगारी से निजात मिले, आप चाहते हैं कि आपको सारी सुविधाएं मिले, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, हमारे जो दुकानदार है, यहाँ के जो रहवासी है, उनको न्याय मिले,
जिस तरह से लूट खसोट चल रही है, ऐसे घोटालेबाजों को सबक सिखाने की जरूरत है। आपने लगातार यहाँ से 3 सांसद समान सीट होने के बाद भाजपा के भेजे हैं। अगर हम पूछे, आप सबसे उनसे पूछे, भाजपाइयों से पूछे कि उनका कोई एक काम बता दो कि 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, क्या उन्होंने कभी सदन में महंगाई पे कोई विषय उठाया? कभी यहाँ के बेरोजगारों के बारे में कभी मोदी जी से या भाजपा केंद्र सरकार से या सदन के अंदर कोई आवाज उठाई? कभी यहाँ के पर्यावरण संरक्षण के लिए कभी आवाज उठाई? कभी नहीं उठाया। कभी यहाँ के विकास के बारे में कोई चर्चा नहीं की। सिर्फ लूट खसूट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इंटरेस्ट रहता है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब बहुत सजग हैं और आज आप सबको हम समझते हैं कि जरूरत है, आप सबको जरूरत है। अगर हमारा संविधान नहीं बचेगा तो हम सब कोई नहीं बचेंगे। हमारा लोकतंत्र खतरे में है। हमारे जो मीडिया के साथी यहाँ पे खड़े हैं, इनकी भी आवाजें दबा दी जाती है। अगर ये सही बोलते हैं तो इनको भी हटा दिया जाता है। इनके मालिकों, क्योंकि बहुत सारे आजकल सारे मीडिया हाउसेस बड़े बड़े उद्योगपतियों के हो गए हैं। आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप सब मिलकर इंडिया अलायंस की सरकार बनाने में सीधी संसदीय से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आपके सामने खड़ा है। पूजनीय पिताजी भी हमारे सामने, आप सब जानते हैं, कई वर्षों तक आप सबके बीच में रहकर सेवा किए हैं। कई साल विधायक रहे, 7 बार मंत्री भी रहे हैं और हमेशा आप सबके सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। और मैं भी 10 साल विधायक के रूप में, 15 महीने मंत्री के रूप में आप सबके बीच में